हेलो दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपना हेल्थ का ख्याल रख रख रहे होंगे और पढ़ाई अच्छे कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एक टॉपिक शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो कि टॉपिक का मतलब जो है, टॉपिक है व्हाई आर फर्टिलिटी लेवल्स डिक्लाइन इन इंडिया, है ना? जो जन्म दर है इंडिया में डिक्लाइन क्यों हो रहा है? डिक्लाइन क्यों हो रहा है? ये मतलब टॉपिक है, आज का टॉपिक है ना? जैसे एक वुमेन कभी मतलब जैसे मतलब सपोज दैट 1950 में 6 बच्चा का जन्म देती थी, तो लेकिन आज जो है लेस देन 2 रह गया है ना? जो कि मतलब इंडिया का पॉपुलेशन कहीं न कहीं डिक्लाइन करना है। अभी इंडिया का पॉपुलेशन बताया जा रहा है, यूएन द्वारा बोला जा रहा है ना? यूएन द्वारा बोला जा रहा है कि इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने वाला है, हो गया है इवन मतलब अभी मतलब सेंसस नहीं हुआ है इंडिया में। लास्ट 2011 में सेंसस हुआ है। यूएन का डेटा है कि मतलब इंडिया चाइना को सरपास कर दिया है ना? चाइना इंडिया से कम पॉपुलेशन हो गया। इंडिया में लार्जेस्ट 140 बिलियन 1.4 बिलियन हो गया इंडिया में, ठीक है? तो इसमें मतलब क्या रोल होता है? अगर फर्टिलिटी अगर बात कर रहा है कि व्हाट हैज़ ए ग्लोबल स्टडी शोन अबाउट द फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, है ना? मतलब ग्लोबल में क्या दिखाता है, इंडिया का फर्टिलिटी रेट क्या है और व्हाई आर द साउथर्न स्टेट वरीड, है ना? अगर साउथ का स्टेट वरी है तो क्यों है वरी, है ना? तो इसमें हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे, ठीक है? ये सब देखेंगे। पहला ये है मतलब व्हाट हैव हैज़ ए ग्लोबल स्टडी शोन, है ना? ग्लोबल स्टडी क्या कहता है, ठीक है? क्या दिखा रहा है? इंडिया का जो है फर्टिलिटी रेट क्या है ना? टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? व्हाई आर द ये सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं आगे, है ना? अभी तक द स्टोरी ऑफ वॉर, है ना? अभी तक का जो स्टोरी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक एनालिसिस ऑफ ग्लोबल फर्टिलिटी इन 204 countries and territories from the 1950 to 2021 has found that is, मतलब कहने के मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक एनालिसिस वर्ल्ड लेवल पे किया गया है, ठीक है? और इवन 2000 मतलब 204 कंट्री का किया गया है, ठीक है? कंट्री है, टेरिटरी है। और ये बताया गया है कि 1950 से लेके 2021 आते आते जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन कर गया है ना? वो डिक्लाइन क्यों हुआ है? अब आगे ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है? डिक्लाइनिंग ग्लोबली, है ना? एंड दैट फ्यूचर फर्टिलिटी रेट्स विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन वर्ल्ड वाइड। बोलते हैं वर्ल्ड वाइड जो का है, ये जो डिक्लाइन है अभी नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू ये डिक्लाइन करेगा और है ना, फ्यूचर में भी डिक्लाइन करेगा कंटिन्यू वर्ल्ड वाइड, है ना? रिमाइनिंग लॉ इवन अंडर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रो नेटाल पॉलिसी, है ना? ये बोल रहा है ये बोल रहा है कि मतलब प्रो नेटाल पॉलिसी जो है, इसको इम्प्लीमेंट करने के बावजूद भी जो है ना, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है। तो क्या रीज़न है ना? क्या मतलब क्यों डिक्लाइन कर रहा है? ऐसा क्या हो गया भाई कि अब जो है आदमी कम बच्चा चाहने लगा? क्या प्रॉब्लम हो गया? आदमी क्या बच्चा से ऊब गया, या उसको पालन-पोषण नहीं करने लगा, या एजुकेशन बढ़ गया, या क्या दिक्कत हुआ? आगे हम लोग देखते हैं, है ना? आगे देखते हैं इसका क्या दिक्कत हुआ है ना? अब आ गया क्वेश्चन, व्हाट हैज़ इट नोटेड अबाउट इंडिया, है ना? इंडिया में इसका क्या नोट किया गया है? क्या मतलब इंडिया में डिक्लाइन क्यों हुआ है? तो ये इसमें दिया गया है ना, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस, इंजरीज एंड रिस्क फैक्टर स्टडी, है ना? ये एक मतलब ग्लोबल बर्डन, ये एक मतलब मैगजीन की तरह होता है। इसमें मतलब ये ग्लोबल जो होता है, ये डिजीज हो गया, इंजरी हो गया, रिस्क फैक्टर, ये सब मतलब रिसर्च करते रहता है, ठीक है? ये कहता है, इसका कहना है कि नोटेड दैट इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम ए फर्टिलिटी रेट ऑफ 6 पॉइंट, है ना? ये आप देख सकते हैं इंडिया का जो है 6.14
फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट था कितना में? ये 1950 में मतलब 6.1 था, ठीक है? टू ए टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 1.9 2021 में हो गया। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट? आप लोग को बताना है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है ना? टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब, और मतलब वो इसका मतलब होता है होल लाइफ में वन वुमेन द्वारा जितना बच्चा पैदा करता है उसे को कहा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है? एक वुमेन द्वारा पूरी लाइफ में जितना बच्चा पैदा करता है उसी को फर्टिलिटी रेट करते हैं, कहते हैं ना। यानी इसका कहना है 1.9। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई वुमेन 1.9 बच्चा पैदा करता है, यानी कहने का मतलब ये टोटल फर्टिलिटी रेट यानी एक वुमेन का जितना बच्चा पैदा किया। इसी तरह जितना वुमेन है सबको ले लिया है ना, सबको ले लिया और उसको उसका एवरेज निकाल दिया है ना, एवरेज निकाल दिया तो आपका आ गया 1.9 है ना। एक वुमेन यानी पूरे लाइफ में 1.9 बच्चा पैदा करती है। तो इसका मतलब ये होता है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट है ना। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक वुमेन द्वारा पूरे लाइफ में कितना बच्चा पैदा कर सकती है ना। तो इसी तरह मतलब मतलब एक यहाँ एवरेज आया है ना, टोटल जितना बच्चा पैदा की है तो मतलब ये तो एवरेज आया 1.9, ठीक है, ये समझ गए हैं। दिस इज पॉइंटेड आउट वाज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल है ना। रिप्लेसमेंट लेवल जो रखा था इंडिया में वो 2.1 था, ठीक है, जबकि आ गया 2021 में कितना 1.9 आ गया है ना, 1.9 आ गया, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक आ गया, कहता है रिप्लेसमेंट रेट है विच इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन a woman should have to replace herself and her generation for population stability है ना। रिप्लेसमेंट लेवल हो गया मतलब एक वुमेन मतलब जो है ना अपना जनरेशन, एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल क्या होता है विच इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। ए वुमेन शुड हैव टू रिप्लेस हर सेल्फ एंड हर जनरेशन फॉर द पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, मतलब एक बच्चा एक वुमेन है तो एक मतलब बच्चा वो पैदा करे ताकि वो जो मतलब जो है पॉपुलेशन स्टेबिलिटी मतलब बना रहे, ठीक है। तो उसी को रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं, ठीक है, जो कि मतलब 2.1 रखने का बात कहा गया था, ठीक है, जो अभी जो हो गया 1.9 ही हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे कहता है द जीबीडी वो मतलब है ग्लोबल बर्डन डिजीज स्टडी प्रोजेक्टेड दैट द टोटल फर्टिलिटी रेट कुड फॉल फर्दर टू 1.04। इसका कहना है कि मतलब अभी फर्दर पर जो होगा जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है गिरेगा है ना। बैरली वन चाइल्ड पर वुमेन बाई 21 है ना, कहा जाता है कि एक चाइल्ड एक बच्चा है ना, एक वुमेन एक ही बच्चा मतलब पैदा करके जाएगी। तो 2021 तक ये बोल रहा है कि इतना आ जाएगा, 1.01 पे आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहता है द स्टीप फॉल इन फर्टिलिटी लेवल्स हैज ट्रिगर्ड कंसर्न अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशियो economic fallout, especially in the southern state, which fear the loss of parliamentary seat post the delimitation exercise in 2026 में। अगर पॉपुलेशन इसका मतलब ये होता है कि मतलब ये जो सीट बाँटा जाता है इसका कंसर्न साउथ इंडियन कंसर्न इससे है कि पार्लियामेंट्री सीट जो बाँटा जाता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बाँटा जाता है, ठीक है? जहाँ जितना पॉपुलेशन होगा वहाँ उस उतना मतलब इसका सीट मिलेगा, है ना? नॉर्थ में अगर देखा इंडिया के नॉर्थ में अगर देखा जाए है ना, इंडिया के नॉर्थ में अगर नॉर्थ ये पार्ट देखा जाए, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये साउथ पार्ट है, ये पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया, यहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन में जा रहा है ना। तो यही बोल रहा है कि डिलिमिटेशन जब 2026 में होगा तो साउथर्न कंट्री को घाटा में चल जाएगा, है ना, यहाँ से ये इसका रिप्रेजेंटेटिव कम हो जाएगा, है ना, मेन फैक्टर आ जाएगा नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। इसलिए कंसर्न में है ये कि मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है ना
एक मतलब जो है ना टेरिटरी वाइज बांटिए, है ना, पॉपुलेशन वाइज नहीं बांटिए, इसलिए कि नॉर्थ वाला पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हुआ नहीं है, ये कंट्रोल किया ही नहीं है ना, पॉपुलेशन यहाँ बढ़ते जा रहा है। और साउथ वाला कंट्रोल किया है, यहाँ एजुकेशन लेवल बढ़ाया है, सारा चीज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया है, नॉर्थ में ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है व्हाई इज फर्टिलिटी फॉलिंग। ये क्वेश्चन है कि फर्टिलिटी फर्टिलिटी जो है क्यों फॉल हो रहा है, फॉलिंग क्यों कर रहा है, गिर क्यों रहा है, ये बताना है। क्वेश्चन ये कहता है कि इवन दो, हालांकि द कंट्री हैज हैड वन ऑफ द ओल्डेस्ट बर्थ कंट्रोल या फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है। मतलब इंडिया में 1950 टू 1952 से ही मतलब फैमिली प्लानिंग ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ है, लेकिन इसके बावजूद फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अभी रिसेंट टाइम में देखा गया, क्या देखा गया रिसेंट टाइम में, इंक्रीज्ड फीमेल लिटरेसी, है ना। यहाँ फीमेल जो है, फीमेल का लिटरेसी बढ़ गया। फीमेल लिटरेसी बढ़ने का मतलब ये होता है, कोई लड़की अगर जैसे मानते हैं कि 18 साल में शादी करती थी, ठीक है, अब 18 साल में ग्रेजुएशन कर रही है, 18 साल में ग्रेजुएशन कर रही है, अब ग्रेजुएशन करने के बाद तो ये तो रुकेगी नहीं, हायर स्टडी करेगी, ठीक है, हायर स्टडी करेगी, या तो जनरल कंपटीशन में जाएगी, है ना, नौकरी का लालच होगा इसके पास, है ना, नौकरी के पास हायर स्टडी होगा, आरएनडी में जाएगी, है ना, आरएनडी में जाएगी, कोई नेवी में जाना चाहेगी, कोई आर्मी में जाना चाहेगी, है ना, तो ये शादी नहीं 18 साल में करेगी, ठीक है, 18 साल में ये शादी नहीं करेगी, कितना में करेगी, चलो 25 साल में ये करना शुरू किया, तो ये 25 साल में मानते हैं करती है। तो यहाँ क्या है, फीमेल लिटरेसी बढ़ा, तो यहाँ जो है मैरिज का एज बढ़ गया, ठीक है, एज बढ़ गया, तो मतलब 18 साल में इसको, मतलब 18 साल में शादी होता है तो 2-3 साल में बच्चा हो जाता, यहाँ बच्चा का प्रजनन यानी यानी बर्थ मतलब जो है फर्टिलिटी रेट यहाँ मतलब डिक्लाइन, डिक्लाइन कहने का मतलब नहीं है, यहाँ जो है ना, यहाँ बच्चा पैदा करने का जो है एक डिले हो गया, ठीक है। दूसरा कहता है कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, है ना, अगर वुमेन का जैसे मतलब पढ़ लिख ली तो ये तो जॉब करेगी, है ना, वुमेन का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ गया, अभी कितना है 37% बता रहा है ना, 37% हो गया। अब कोई वर्क काम करती है वुमेन, तो वो जाहिर सी बात है वो उसको बच्चा नहीं चाहिए, है ना? अगर बच्चा उसको है, तो प्रॉब्लम होगा, वो उसको छुट्टी चाहिए, बच्चा को देखभाल करना है, सारा करना पड़ता है ना? तो वो क्या करेगी? बच्चा नहीं चाहिए उसको। तो ये मोस्टली क्या करता है, अगर बच्चा चाहिए भी तो क्या करती है कि एक सिंगल बच्चा ले लिया, किसी तरह बच्चा एक मतलब जल्दी, ये होता है ना कि मतलब एक ही बच्चा रख लिया, है ना? बच्चा एक ही मतलब पैदा किए, 2 नहीं, 2 पे नहीं जाना चाहती है, जाना चाहती है, इसलिए कि उसको जॉब छूट गया है, इसका इनकम होता है ना, इनकम पैसा आने लगा है, तो वो पैसा मतलब अगर बच्चा हो गया तो प्राइवेट में कोई जॉब करती है तो उसको छुट्टी नहीं मिलता है ना, छुट्टी नहीं मिलता है, इवन मतलब क्या करता है प्राइवेट वाला कि आप बच्चे, वो उसको निकाल देता है, मतलब आप जाओ तुम, है ना, तुम मेरे कंपनी के लायक है ना, नहीं हो, तो इसमें डिले होता है, इन्हें सिंगल बच्चा वाला प्रॉब्लम हो जाता है ना, सिंगल बच्चा स्टे लगा देती है, ठीक है। दूसरा, वुमेन्स एम्पावरमेंट and improve aspiration could have contributed more to the steady drop in fertility rates over the decade than the faithful adaptation of family, है ना। इसमें कहता है वुमेन जब एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया और इम्प्रूव्ड एस्पिरेशन, है ना, एस्पिरेशन बढ़ गया भाई, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ चाहिए, है ना, बच्चा में कौन जाता है, कौन पालता है, कौन फैमिली बढ़ाता है, कौन टेंशन लेता है ना। वुमेन भी मतलब औरत भी जो है ना, लड़की लोग भी यही सोचती है कि कौन वाला, इसलिए कि लड़का का प्रॉब्लम ये होता है कि लड़का बच्चा को देखता नहीं है, ज़्यादा प्यार बच्चा का माँ से ही होता है ना, माँ से, तो माँ के पास ही ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा रहता है, तो माँ नहीं कुछ कर पाती है, तो वो अब उसका भी लाइफ तो है ना, लाइफ स्टाइल है भाई, वो भी नहीं कर पाती है, तो यही है, वो चाहती है कि मतलब हम बच्चा फैमिली नहीं करें, है ना, तो ये प्रॉब्लम ये एक ये हो गया आपका, ठीक है। हाँ, तो वर्ड फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव, ठीक है। The decline in fertility rate has also a lot to do with the changing societal attitude toward the marriage and the reproduction with women increasingly exercising their choice, है ना। इसमें एटीट्यूड क्या है, जैसे मतलब अगर इसमें जैसे एग्जाम्पल में ये है, जैसे द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट हैज ऑल्सो लॉट ए टू डू विद द चेंजिंग सोसाइटल एटीट्यूड टूवर्ड द मैरिज, है ना, लेट से शादी करने लगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन
कभी अभी तो बहुत सारा भाई इसे क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है, एडॉप्शन में चल जाता है, बच्चा ही नहीं पैदा करें, भाई फिगर खराब हो जाएगा, है ना? फिगर खराब हो, बच्चा ही नहीं। विथ इंक्रीज एक्सरसाइज नेचर, इसमें क्या होता है, मतलब ज़्यादा चॉइस होता है। चॉइस ये है कि ये मतलब एडॉप्टेशन में चल गया, अपना बच्चा पैदा नहीं किया, है ना? मोस्टली ये सब करता है, तो इससे क्या होगा, फर्टिलिटी घटता है, ठीक है? फर्टिलिटी मीन्स मतलब रिप्लेसमेंट रेट घटता है। बहुत सारा मतलब जैसे औरत मतलब चल गया कि मतलब बच्चा ही नहीं पैदा करना है, ठीक है? बच्चा नहीं पैदा करना है, और बच्चा पैदा करने मतलब क्या होता है कि शहर में जैसे मतलब लेट लेट शादी करती है ना, लेट शादी करते हैं, बहुत सा का बच्चा ही नहीं होता है। 35-40 साल में शादी करेगा, बच्चा ही नहीं होता भाई। तो ये सब अनफर्टाइल हो जाती है ना, तो ये भी एक तरह का मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है? भाई बताइएगा कैसे, मतलब एक्सप्लेन तो उतना अच्छा से कर नहीं पा रहे हैं, बट मतलब कोशिश कर रहे हैं ना। दे ऑफन प्रेफर टू मैरी लेट और नॉट एट ऑल, है ना? चाहती है कि मतलब लेट से शादी करें, या तो बहुत ऐसे चाहती है कि शादी नहीं करें। ऑफन चूजिंग कैरियर, है ना? हाँ, इवन वो चूज कर लेते कैरियर, अपना कैरियर बनाना, है ना? अरे भाई कैरियर बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, क्या बनना है, सीईओ बनना है ना? फैमिली लेके क्या करेंगे, है ना? ये सब सोचने लगता है। अब जॉब चाहिए, हमको इसमें चाहिए, उसमें जाना है, तो वुमेन ये सब मतलब जाने लगती है। फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मदरहुड, है ना? फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, अरे मदरहुड छोड़ो ना यार, फ़ाइनेंशियल अपना पैसा आ रहा है ना, माल, माल आ रहा है तो फिर मतलब अपना एन्जॉय कर लेंगे, ठीक है? तो ये सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक तो समझ गए। ये आपका फर्टिलिटी रेट क्यों डिक्लाइन कर रहा है, उसके बारे में एक रीज़न बताया ना। क्वेश्चन, राइजिंग रेट ऑफ इनफर्टिलिटी इन बोथ मेन एंड वुमेन, है ना? एंड abortions are an important factor which could be contributing to this decline in fertility, though no absolute data is available. इसमें कहता है कि एक मतलब इसमें तो डेटा बोल रहा है कि अवेलेबल नहीं है, बट एक बोल रहा है कि अनफर्टिलिटी मतलब बढ़ गया, है ना? जेंट्स हो, मैन हो या वुमेन हो, कोई भी दूसरा कोई भी हो, ये क्या करता है, लेट शादी करता है, लेट शादी करता है। ये किस में रहा है, लिव इन रिलेशन में, है ना? लिव इन रिलेशन में रह गया, है ना? लिव इन रिलेशन में रह गया तो वो मतलब 40 साल तक शादी ही नहीं किया, 40 साल तक शादी ही नहीं किया, और लिव इन रिलेशन में है, वो टूट गया, है ना? टूट गया तो फाइनली खत्म हो गया। और वो क्या करता है लिव इन रिलेशन में, तो एबॉर्शन, जैसे मतलब प्रेग्नेंट रह गई है तो ये बच्चा नहीं चाहती है, ये बच्चा नहीं चाहते, चाइल्ड इसको नहीं चाहिए, तो क्या क्या ऑप्शन रहा कि एबॉर्शन, चलो एबॉर्शन करवाते हैं ना, एबॉर्शन करवा दिया, है ना? तो ये सब भी मतलब जो है फर्टिलिटी डिक्लाइन का एक मुद्दा बना हुआ है, ठीक है? इसको तो समझ गए। Question, with an increasing number of young men and women opting to go abroad for higher study, है ना? जिस तरह मतलब धीरे-धीरे बढ़ रहा है, मैन वुमेन बढ़ रहा है, तो बहुत सारा का ऑप्शन रहता है कि भाई अब्रॉड चल जाएँ हायर स्टडीज़ के लिए, है ना? जॉब एंड चूज़िंग टू सेटल डाउन एंड रेज़ देयर फैमिली देयर, है ना? बहुत सारा ऐसा होता है कि यंग यंग जो होता है, यंग मैन एंड वुमेन, है ना? तो बाहर ही पढ़ने चल जाता है, अब्रॉड जाता है, वहीं जॉब करता है, जॉब करने के बाद वहीं सेटल हो जाता है, वहीं फैमिली प्लानिंग अपना सारा करता है। तो ये भी जो क्या होता है, माइग्रेशन का भी एक इश्यू जो है, यंग यंग जो इंडियन है माइग्रेट कर जाता है, तो ये भी अनदर की फैक्टर दैट कुड बी प्ले व्हेन वन ऑफ कंसिडर डिक्लाइन फर्टिलिटी। इससे भी एक मतलब जो है फर्टिलिटी डिक्लाइन का एक इश्यू बना हुआ है, ठीक है? तो ये आप समझ गए हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ गए कि मतलब अब्रॉड जाता है, अब्रॉड यंग जो है मतलब यंग गया अब्रॉड, अब्रॉड जाने के बाद वहाँ सेटल हो गया। सेटल होने के बाद प्रॉब्लम ये हुआ कि इंडिया से जो है यंग पीपल चल गया, यंग पीपल चल गया तो इससे भी फर्टिलिटी डिक्लाइन होता है। माइग्रेशन इशू बोल लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं एक माइग्रेशन इशू है। तो आगे ये तो समझ गए यहाँ, है ना? तीसरा ये क्वेश्चन है, तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, प्रभाव क्या हो सकता है? अगर हम फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रहा है, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है ना? डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स हैव रिजल्टेड इन ए रैपिड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन मैनी साउथर्न स्टेट। यहाँ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जैसे मतलब 3 स्टेज में बाँटा जाता है ना, 1, 2, 3 है ना, सपोज़ दैट ये हो गया चाइल्ड स्टेज, है ना? चाइल्ड स्टेज हो गया, ये तुम्हारा वर्क वर्क वर्क
फोर्स स्टेज हो गया, सपोज दैट, ठीक है, यानी 15 से लेके 59 तक हो गया। ये तुम्हारा मतलब 60 से मतलब ओल्ड एज हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि ये ट्रांजिशन जो है, ये ट्रांजिशन डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, अगर ट्रांजिशन ये अगर मतलब ये वाला पॉपुलेशन अगर मतलब डिक्लाइन, अगर फर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन हो गया, तो यहाँ से चाइल्ड देना बंद हो गया, है ना। सपोज दैट यहाँ चाइल्ड देना बंद गया, भाई एक औरत एक ही बच्चा पैदा कर रहा है, तो यहाँ से मतलब बच्चा कम हो गया जाना, है ना। तो 15 से लेके 69 का पॉपुलेशन घटेगा, तो ये ट्रांजिशन जो है, ये हमारा ट्रांजिशन है, ये रैपिडली डिक्लाइन करेगा, है ना। डिक्लाइन करेगा, तो वही लिखा है, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट हैव रिजल्ट इन ए रैपिड, रैपिड है ना, तुरंत मतलब जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये हमारा पॉपुलेशन वर्क फोर्स पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगा, रैपिडली मतलब ट्रांजिट कर जाएगा, है ना, तुरंत खत्म हो जाएगा। द कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस, है ना, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, कंसिक्वेंस क्या हो सकता है इसका, है ना। तो इसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, इसको देखते हैं, 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। अ, इसका कंसिक्वेंस देख सकते हैं, ठीक है। इसका कहते हैं एन एजिंग पॉपुलेशन, ए डिक्लाइनिंग यंग वर्क फोर्स, है ना। अगर पॉपुलेशन एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो जा रहा है, तो डिक्लाइनिंग ए डिक्लाइनिंग यंग वर्क फोर्स, है ना, जो मतलब 15 से लेके मतलब 15 से लेके जैसे मतलब पॉपुलेशन 15 से लेके जो है 59 तक मतलब जो है, इसका मतलब जो है डिक्लाइन करेगा, ठीक है। इंक्रीज डिमांड ऑन हेल्थ केयर, अब अगर सपोज दैट ये डिक्लाइन कर गया और 60 प्लस वाला ज़्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, इसको मतलब बीमारी जल्दी जल्दी, खांसी पकड़ेगा तो शुगर हो जाएगा, तो डायबिटीज़ हो जाएगा, ये उतना अच्छा से काम नहीं कर सकता है, तो इसको हेल्थ केयर का ज़रूरत है। सोशल सिक्योरिटी चाहिए भाई, सोशल सिक्योरिटी मेजर चाहिए इसको, मतलब ओ मतलब क्या चाहिए, पेंशन चाहिए, है ना। सोशल सिक्योरिटी पेंशन चाहिए इसको, पेंशन फॉर द केयर ऑफ एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द एल्डरली, है ना, ये आर बीइंग acutely felt in a state such as केरला। केरला में ये सब प्रॉब्लम है और ये सब अभी ज़रूरत है, तो ये आप दे सकते हैं। इसका कंसिक्वेंस क्या हो सकता है, अगर एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाता है, अगर फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो जाता है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अगर रैपिडली रैपिडली मतलब हो जाए, रैपिड हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है ना। तो ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, माइग्रेशन ऑफ यंगस्टर इन सर्च ऑफ बेटर प्रोस्पेक्ट ऑल्सो इशू, है ना। इसमें मतलब वही क्वेश्चन आप लोग हम लोग देखें ना, कि जैसे मतलब यही मतलब साउथर्न इंडिया केरला में है, स्पेशली केरला में जो है ना, यंग 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 है, यंग वाला सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री में भाग रहा है, ठीक है। अमेरिका सेटल हो रहा है ना, अमेरिका सेटल हो रहा है, अमेरिका इंग्लैंड में सेटल हो रहा है, तो ये केरला से यहाँ भाग रहा है, जो यंगस्टर है यहाँ भाग रहा है, तो बचेगा कौन, बच्चा बड़े चाइल्ड ही बचेगा और बूढ़ा ही बचेगा ना भाई। ये भी एक बड़ा इशू है माइग्रेशन वाला, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इम्प्लीकेशन यही होगा कि मतलब फर्टिलिटी, व्हाट इज हैपनिंग इन द साउथर्न स्टेट, है वो साउथर्न स्टेट में क्या हो रहा है, तो इसको देखते हैं साउथर्न स्टेट में क्या हो रहा है। देर इज ए कंसर्न ओवर द इरिवर्सिबल फर्टिलिटी डिक्लाइन अक्रॉस द कंट्री, है ना। ये जो कंसर्न फर्टिलिटी डिक्लाइन का कंसर्न जो है, मतलब ये इरिवर्सिबल है भाई, ये फिर से नहीं हो सकता, एक बार जैसे मतलब ये डिक्लाइन कर गया, उसको फिर मतलब जल्दी से जो है मतलब उसको फिर मतलब लेवल पे, लेवल पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर कंट्री मतलब ये डिक्लाइन का, बट मोर सो इन द साउथर्न स्टेट, है ना, ये जो मतलब डिक्लाइन फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, ये ज़्यादा से ज़्यादा साउथर्न स्टेट में, where fertility rates has dropped below the replacement much earlier than the rest of India, है ना। ये जो साउथर्न स्टेट है, यहाँ पढ़ा लिखा ज़्यादा है, ज़्यादा जॉब चाहिए, तो इंडिया में जिस टाइम जैसे 2000 के आसपास मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट मतलब जो है ना 2.1 के आसपास है, बट अर्लियर मतलब 90 अब जाके 1990s में ही मतलब यहाँ मतलब ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है ना, टोटल रिप्लेसमेंट रेट जो है यहाँ ऑलरेडी आ गया है, 1990s में, 70s में, 80s में आ गया, ठीक है। तो यही कह रहा है यहाँ, है ना, ये कह रहा है, कहता है केरला लेड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन द साउथ, है ना।
Kerala demographic transition in South, achieving the replacement level fertility in 1988 में, है ना, with the other four state है achieving this by mid 2000 में। तो यहाँ कहता है, ये कह रहा है कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है, जो कि मतलब 2.1 रखा गया है ना, कि 2.1 से कम नहीं होना चाहिए, है ना। अगर इससे कम हो गया तो फिर मतलब जाके पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगा। तो ये ऑलरेडी 1988 में जो है ना केरला में हो गया। और अदर 4 स्टेट है, जैसे मतलब कर्नाटका हो गया, है ना, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, है ना, आंध्रा हो गया, उसके बाद ये आंध्रा हो गया, ये सब जो स्टेट में है आपका मिड 2000 में ये सब ऑलरेडी रिप्लेसमेंट लेवल आ गया है, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अलोंग विद द एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के अलावा डेवलपमेंट इन सोशल एंड हेल्थ सेक्टर which were the hallmark of Kerala हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना। इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ एजुकेशन के साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट है और सोशल जो है ना डेवलपमेंट इन सोशल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर जो है बहुत अच्छा है केरला में, है ना। तो ये सब होने की वजह से वहाँ का जो ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब बेहतर, मतलब अगर एच डी आई माना जाता है तो केरला का माना है। द स्टेट हैज़ बिन शोन लो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, है ना। तो ये है एडुकेटेड यूथ आर लिविंग द स्टेट, है ना। यही बोले ना कि जो एक बार पढ़ लिख लिया तो वो चाहेगा कि हम अमेरिका भागे, है ना। द प्रोपोर्शन ऑफ द एज्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू सरपास द चिल्ड्रन, है ना। ये बोला जाता है कि मतलब जो पॉपुलेशन जो है आपका एज्ड पॉपुलेशन है, अब जो बोल रहा है 2036 तक बोल रहा है कि 23% तक, मतलब खाली जो पॉपुलेशन हो जाएगा आपका एज्ड वाला 23% हो जाएगा, ठीक है, ये कह रहा है। Changed attitudes toward the marriage and the motherhood are being to reflect in the healthcare women, leading to an increased proportion of older mothers and pregnancy related morbidity। ये कहता है कि जो मतलब आदमी शादी नहीं करना, लड़का लड़की शादी करना ही नहीं चाहता है ना। इसमें जो है ना आपका प्रेग्नेंट हो रही है, लेकिन बट प्रॉब्लम के मॉर्बिडिटी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, मतलब मिसकैरेज कर जा रहा है भाई, मिसकैरेज हो रहा है, मदर नहीं बन पा रही और ज़्यादा एज हो गई है ना, तो इसमें सारा इश्यू होने लगा। Kerala's high labor wages and high quality of life index are attracting internal migration from the other state to supplement a shrinking workforce, है ना। केरला में ये भी एक इशू है कि मतलब चलो केरला में जो घट रहा है, ठीक है, घट रहा है, डिक्लाइन फर्टिलिटी हो रहा है, तो दूसरा स्टेट में बढ़ रहा है, तो यहाँ से केरला में माइग्रेट कर रहा है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है इसमें एक चीज़, है ना। The State Planning Board reckons that by 2030 तक the proportion of migrant labor force could be close to 60 लाख, about 1/6 of the state population है। स्टेट का जितना पॉपुलेशन है ये केरला में बोल रहा है कि 2030 तक 60 लाख मतलब जो है आबादी जो मतलब आदमी है वो केरला माइग्रेट करके जाएगा और वहाँ काम करेगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, है ना, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो इसमें देखते हैं। फर्टिलिटी डिक्लाइन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इरिवर्सिबल। फर्टिलिटी जो डिक्लाइन होता है जो ये है हमेशा इरिवर्सिबल होता है ना, कभी वापस नहीं आ सकता है, मतलब बहुत लेट लगता है। एंड द ग्राफ वंस इट स्टार्ट गोइंग डाउन मे नेवर बाउंस बैक, है ना। एक बार जो ये ग्राफ जो है फर्टिलिटी का डाउन हो गया, ये बाउंस नहीं करेगा, है ना। ये याद रखना है, ठीक है। आगे कहता है कंट्री लाइक South Korea, which tried to stem the demographic crisis by pumping in millions have failed, है ना। ये कहता है कि साउथ कोरिया जो है ऐसा कंट्री है कि एक बार यहाँ का पॉपुलेशन मतलब डेमोग्राफिक क्राइसिस आ गया, लेकिन यहाँ पंपिंग कर रहा है ना कि आप मतलब जो है बहुत सारा यहाँ क्या करता है कि आप बच्चा पैदा कीजिए, हम आपका बच्चा को संभालेंगे, है ना। हाँ, लेकिन यहाँ फेल्ड हो गया भाई, एंड द फर्टिलिटी रेट प्लंज्ड फ्रॉम 0.7 इन 2022 में से 0.7, है। एक कहने का मतलब है
कि यहाँ पॉपुलेशन इतना घट गया है कि एक औरत मतलब जो है 0.1 मतलब 1 से भी ज़्यादा मतलब बच्चा पैदा कर रही है ना, तो ये इश्यू आ गया यहाँ, डेमोग्राफिक क्राइसिस हो गया भाई, डेमोग्राफिक क्राइसिस हो गया ये, यहाँ देखिए है ना, डेमोग्राफिक क्राइसिस ये साउथ कोरिया में मच गया, हड़कंप मच गया, मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ये सब सारा ये सब प्रॉब्लम में आ रहा है, ठीक है ये। कहता है डेमोग्राफर्स सजेस्ट दैट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी दैट प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, improve job prospects for the youth and tap the potential of growing population of senior citizen can help in reducing the impact of a long spell of law such sub replacement level fertility rate on the country, है ना। ये फाइनली कह रहा है कि मतलब डेमोग्राफर सजेस्ट कर रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छा से अगर बनाते हैं, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, जैसे मतलब वेलफेयर के पेंशन, मतलब हर आदमी को पेंशन मिले है ना, जो अच्छा से पेंशन मिले, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए है ना, अच्छा से दैट प्रोपेल द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रोपेल करेगा। इम्प्रूव जॉब प्रोस्पेक्टिव फॉर द यूथ है ना, अगर जॉब जॉब मतलब अच्छा से मिलेगा, सबको जॉब मिलेगा, तो ये दूसरे कंट्री दूसरी जगह तो माइग्रेट नहीं करेगा, है ना। टैप द पोटेंशियल ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन जो बढ़ रहा है पॉपुलेशन है ना, उसका मतलब पोटेंशियल मतलब किसी तरह मतलब यूज कर रहे हैं। कैन हेल्प, ये हेल्प कर सकता है इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ए लॉन्ग स्पेल ऑफ लॉ सब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट ऑन अ कंट्री, है ना। ये सब करने के बाद मतलब जो है कुछ कुछ मतलब ये भरपाई कर सकता है, ठीक है, ये जो डिक्लाइन कर रहा है, तो यही है। आप देखिए आप लोग का क्या राय है, मतलब क्या होना चाहिए, है ना। ये आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन अभी इंडिया में बोलता है कि पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल कंट्रोल एक्ट बनना चाहिए, ठीक है, लेजिस्लेटिव बनना चाहिए कि कोई भी आदमी को 2 से ज़्यादा मतलब ये 2 या 1 या 2 है ना, और 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं रखने देगा। क्या आप लोग का ये सजेशन है, ये बताइएगा। क्या सच में ये एक्ट बनना चाहिए, या मतलब अब मतलब जो है ज़्यादा फ़ोकस एजुकेशन पे देना चाहिए कि एजुकेशन बढ़िया से दे दिया जाए वुमेन को, ताकि वो लेट शादी करे और मतलब अपने आप में है रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाए। ऑलरेडी तो 1.9 पे आ गया है ना, अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो पॉपुलेशन तो और बूढ़ा हो जाएगा, है ना, तो रिसोर्सेस अभी हम लोग पूरा यूटिलाइज किए नहीं है। तो आप लोग बताइएगा क्या आप लोग का राय है ना। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एंजॉय करते रहिए, मज़ा लेते रहिए भाई। लाइफ चलती गाड़ी का नाम लाइफ है ना, तो चलते रहिए भाई। जमा हुआ पानी सड़ जाता है, इसलिए उसको मतलब इसलिए लाइफ हमेशा चलते रहना चाहिए, है ना। हमेशा कुछ न कुछ करते रहिए, टेंशन नहीं लेने का, मज़ा करने का, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।